SPG क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं। लखन तुम्हार शपथ पितवाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। शगुन खीरु अवगुनु जलताता, मिलय रचय पर पंचु विधाता। भारत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म की गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो यहाँ पर बच्चों इस काव्य में 5 प्रश्न आपके आएंगे। और पहला क्वेश्चन तो यही आपका आएगा कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चाहो तो आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दीजिए, चाहे तो पूरा संदर्भ लिख दीजिए। तो संदर्भ में यह लिखना कि प्रस्तुत चौपाई की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के भारत महिमा नामक पाठ से ली गई है, और जिसके रचयिता रामाश्रयी शाखा के सर्वोच्च कवि और समाज सुधारक तुलसीदास जी है। या तो पाठ का नाम लिख दो भारत महिमा, और यहाँ कवि का नाम लिख दो तुलसीदास। आपके 2 नंबर पक्के हैं। जिस तरह का क्वेश्चन जिस तरह के पेपर में आता है उसी तरह की वीडियो हम आपको बना के देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दूसरा आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जिस चौपाई के नीचे रेखा है उसी की व्याख्या आपको करना है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पूरे जितनी चौपाई हमने पढ़ा है सबकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो लाइन है कि आपकी कहत भरत गुण शील सुभाऊ और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो इसका जो अगर अर्थ आप लिखेंगे तो उसमें हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग डाली। अब इसमें यह लिखना आप लोग व्याख्या में कि इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भरत भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए, प्रेम रूपी समुद्र में डूब गए। तो प्रेम पयोधि में रूपक अलंकार। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी ने किसके गुणों का बखान किया। तो उत्तर में लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत के गुणों का लक्ष्मण से बखान किया। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है। अब यार देखो वहां पर जो श्री राम जी ने भरत के गुणों को गाया था, कहा था, तो वहां लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थी, और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण का वार्तालाप चल रहा है इसलिए हमने लक्ष्मण को बताया। अब चौथा क्वेश्चन है कि श्री राम लक्ष्मण और पिता श्री की शपथ लेकर क्या कहते हैं। यानी यहाँ पर भगवान जो है लक्ष्मण और पिता श्री की कसम खा करके क्या कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग ये लिखना कि रामचंद्र जी भाई छोटे लक्ष्मण और अपने पिता की कसम खा के कहते हैं क्या कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। यानी जो है यहाँ पर राम जी कसम खा कहते हैं कि भरत के समान स्वच्छ हृदय वाला, है ना, स्वच्छ या पवित्र हृदय वाला और सुंदर भाई यानी अच्छे स्वभाव वाला श्रेष्ठ भाई भरत के समान इस संसार में कोई नहीं। मेरा भाई जो है संसार में सबसे श्रेष्ठ भाई है। अब जो 5वां क्वेश्चन है यह समझने लायक है कि श्री राम जी ने भरत जी की तुलना हंस से क्यों किया है। यहाँ लिखा है कि सगुन खीर अवगुण जलताता
और मिले रचय परपंच विधाता। अब भरत हंस रविवंश तड़ागा और जन्म कीन गुण दोष विभागा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सगुन खीर अवगुण जल ताता और मिले रचय परपंच विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा ने सगुन खीर सगुण यानी गुण सहित गुण रूपी दूध। खीर माने क्या होता है? क्षीर। और क्षीर माने क्या होता है? दूध। यानी श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण जल ताता। जल क्या है? अवगुण। यहाँ पर जो है श्रेष्ठ यानी गुण रूपी श्रेष्ठ दूध और अवगुण रूपी जल को, अवगुण रूपी यानी दूध और पानी, दूध है सगुण, अवगुण क्या है? पानी, यानी अवगुण रूपी पानी को मिलाकर इस सृष्टि की रचना किया है, इस सृष्टि की रचना किया है। और इसके बाद फिर इसके बाद भारत हंस रविवंश तड़ागा। रविवंश माने होता, रवि माने सूर्य, यानी भगवान राम सूर्यवंशी थे और सीता जी चंद्रवंशी थी। तो यहाँ पर भगवान राम अपने वंश के विषय में बता रहे हैं कि सूर्यवंश रूपी तालाब में, यानी सूर्यवंश रूपी, सूर्यवंश को एक तालाब समझो, सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत को हंस के समान समझो। सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। बच्चों, हंस के अंदर ये क्षमता होती है कि अगर आप दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो हंस क्या करता है कि दूध पी लेता है, पानी वहीं छोड़ देता है। हंस के अंदर ये क्षमता कुदरत ने दिया है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो यहाँ पर हंस कहा गया है भरत को, यानी भरत रूपी हंस ने और सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म ले करके और जो है गुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी पानी को अलग अलग कर दिया है। अब आगे की पंक्ति इसी समय देख लो। गहिगुण पयतज अवगुण बारी और निज जस जगत कीन उजियारी। जब भरत ने गुण रूपी दूध को अवगुण रूपी पानी को अलग अलग कर दिया, अब क्योंकि भरत ने गहिगुण यानी उन्होंने भरत जी ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया। निज जस यानी निज माने अपने, जस माने यश, अपने यश से जगत कीन उजियारी संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया। इस प्रकार भरत के कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। फिर वही पर बात आ गई कि इस प्रकार भरत के गुण और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी समुद्र में डूब गए, मग्न हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लिया काव्यगत सौंदर्य कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप लिख देना नंबर 1 राम, श्री राम का भात्र यानी अपने भाई का प्रेम और भरत पर उनका दृढ़ विश्वास यहाँ पर सराहनीय है। और हंस के नंबर 2 में लिखना हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को, भरत के विवेकी स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया। विवेक किसको कहते हैं? विवेक उसको कहते हैं जिसके अंदर गुण और दोष अलग करने की क्षमता हो। जो बच्चा ये जानता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, वो विवेकी बच्चा होता है, उसको कहते हैं विवेक, है ना। भाषा यहाँ बच्चों अवधि है, शैली है गेय पद, अलंकार यहाँ रूपक, हर जगह रूपक अलंकार आपको दिखाई दिया है। सगुन खीर अवगुण जल रूपक अलंकार, और यहाँ पर जो है प्रेम पयोधि रूपक अलंकार, अनुप्रास जहाँ एक अक्षर कई बार आया अनुप्रास अलंकार, और छंद बच्चों यहाँ पर चौपाई छंद। ठीक है बच्चों, अब अगली टॉपिक हम जो है अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब हम फर्स्ट ईयर के लिए भी थोड़ी थोड़ी वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग एसपीजी क्लासेस को सब्सक्राइब करो, आपको अब मैं हर विषय की वीडियो